जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक रूप से निर्मित होता है। जब जेंडर के रूप में मेल या फीमेल के रूप में हम पैदा होते हैं तो हम अपने फैमिली में देखते हैं कि फैमिली में जो फीमेल है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरह का काम करती हैं। और मेल को भी देखते हैं कि जो मेल हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरह का काम करते हैं, किस तरह से उनकी प्रैक्टिसेस है। और समाज में भी यही जाकर हम चीज़ों को देखते हैं। स्कूल में जाते हैं, वर्किंग जो एनवायरनमेंट है, जब हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके जॉब पे जाते हैं तो हर जगह हम ये चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। तो चाहे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसमें स्कूल, कॉलेज और वर्किंग एनवायरनमेंट आ जाता है, जॉब, ठीक है। और चाहे हम इनफॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करें जिसमें हमारी फैमिली आ जाती है, हमारा पीयर ग्रुप आ जाता है, हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी। ठीक है। तो जब हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें किस तरह से हमारा सोशलाइजेशन होता है, हमारी जेंडर प्रैक्टिसेस होती है, इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में जेंडर पहचान और समाजीकरण की जो प्रथाएं हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान की अवधारणा। इससे पहले की वीडियो में भी जान चुके हैं लेकिन यहाँ पर आप एक बार इसको फिर से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, जब हम जेंडर आइडेंटिटी की बात करते हैं ना, तो जेंडर आइडेंटिटी इज अ पर्सन डीपली फेल्ट इंटरनल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ देयर जेंडर। की जेंडर पहचान किसी व्यक्ति का अपने लिंग के बारे में गहराई से महसूस किया जाने वाला आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव है कि आप खुद को किस तरह से महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई मेल के रूप में पैदा हुआ लेकिन एक टाइम बाद उसको लगने लगा कि नहीं भाई, वो अंदर से फीमेल की तरह महसूस कर रहा है, तो फिर उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। और ऐसे ही कोई फीमेल के रूप में पैदा हुई और आगे चलकर उसको लगा कि नहीं, वो अंदर से मेल की तरह महसूस कर रही है, तो उसने अपना जेंडर चेंज करवा के वो मेल बन गई। ठीक है। तो इस तरह से जैसे ट्रांसजेंडर की जब हम बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पैदा इंसान किसी दूसरे जेंडर में हुआ है लेकिन एक टाइम बाद 15 साल 20 साल बाद उसको लगता है कि नहीं, वो उस जेंडर के लिए नहीं, उसमें दूसरा जेंडर वाले जो गुण हैं, क्वालिटी है, उसको देखने को मिलती है। तो जेंडर जब हम बात करते हैं ना, तो जेंडर आइडेंटिटी इज पर्सन्स डीपली फेल्ट इंटरनल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ देयर जेंडर। कि जेंडर पहचान किसी व्यक्ति का अपने लिंग के बारे में गहराई से महसूस किया जाने वाला आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव है। जरूरी नहीं कि आपको सामने वाला अगर देखे आपको लगता है कि वो सामने वाला मेल है की तरह लग रहा है, ठीक है, मेल की तरह कपड़े पहना तो मेल ही है, या सामने वाला अगर फीमेल की तरह कपड़े पहनी हो, ठीक है, तो वो फीमेल ही है। क्या होता है, जेंडर अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो जेंडर आइडेंटिटी इज अ पर्सन डीपली फेल्ट इंटरनल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ देयर जेंडर। कि जेंडर पहचान किसी व्यक्ति का अपने लिंग के बारे में गहराई से महसूस किया जाने वाला आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव है। इट इज डिफाइंड एज द पर्सनल एंड इंटरनल सेंस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एज मेल, फीमेल और अदर जेंडर। कि यह स्वयं को पुरुष, महिला या अन्य के रूप में जानने की व्यक्तिगत आंतरिक भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर सेंस ऑफ सेल्फ। कि यह आपकी आत्म भावना का हिस्सा है। इट इज हाउ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, हु यू आर एंड हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स। कि इसमें आप स्वयं को समझते कैसा हैं, आप कौन है और आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कई बार हमें ऐसा भी है कि हम टीवी में देखते हैं, ठीक है, कई हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि सामने वाले को देखते हैं तो लगता है कि मेल है, ठीक है, लेकिन जब वो बात करता है, चलता है, ठीक है, उनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, तो लगता है कि नहीं यार, मेल तो है लेकिन इसमें क्वालिटी जो है फीमेल वाली है। और कई फीमेल को भी हम ऐसे देखते हैं कि लगती तो हैं कि फीमेल है लेकिन जब बोलना, चलना और इस तरह का तरीका, तो हमें लगता है कि नहीं यार, इनमें तो जो क्वालिटी है वो मेल वाली लगती है। ठीक है। तो इट मे और मे नॉट कोरस्पॉन्डेंट टू देयर असाइंड सेक्स एट बर्थ। की है जन्म के समय उनके निर्धारित लिंग के अनुरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जेंडर आइडेंटिटी इज फ्लूइड, इट कैन चेंज ओवर टाइम। कि जेंडर पहचान परिवर्तनशील है,
ये जरूरी नहीं कि जो मेल के रूप में पैदा हुआ आगे चलकर वो मेल ही होगा, और ये जरूरी नहीं कि जो फीमेल के रूप में पैदा हुई आगे चलकर फीमेल भी होगी। ये टाइम के साथ इसमें चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन हो सकता है। आजकल तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि एक टाइम बाद जो मेल था वो फीमेल हो गई, फीमेल था मेल हो गई। रीजन क्या था? क्योंकि मेल को लगता था कि नहीं, उसके अंदर की क्वालिटी फीमेल वाली है, और फीमेल को लगता था कि मेल वाली है, तो उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। तो जेंडर आइडेंटिटी इज फ्लूइड, इट कैन चेंज ओवर अ टाइम, कि जेंडर पहचान परिवर्तनशील है, समय के साथ ये बदल सकती है। ठीक है। अब अगर हम जेंडर सोशलाइजेशन की बात करें, ठीक है, जेंडर समाजीकरण क्या होता है? तो जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो सोशलाइजेशन क्या होता है कि जब आप किसी सोसाइटी में आप पैदा होते हो, धीरे धीरे वहाँ पे आप पलते बढ़ते हो, तो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का कल्चर है, भाषा है, ठीक है, वहाँ के तौर तरीके हैं, आप वो सारी चीज़ें सीखते हुए बड़े होते हो, तो उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, व्यवहारों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। लेकिन जब हम जेंडर सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो एक किस तरह का सोशलाइजेशन है? मतलब जिस समाज में आप पैदा होते हो, धीरे धीरे बड़े होते हो, तो वहाँ पर आप मेल को देख रहे हैं, फीमेल को देख रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहे हैं, उनके पहनावे को देख रहे हैं, उनका जो भाषा बोलने का तरीका है आप उसको देख रहे हैं। ठीक है। अलग अलग कल्चर को किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से ड्रेस पहनते हैं, आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो जेंडर के रूप में आपका धीरे धीरे सोशलाइजेशन हो रहा है। एक टाइम बाद आप, अगर आप मेल हैं तो मेल की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको धीरे धीरे निभाएंगे, क्योंकि आपकी सोसाइटी में मेल भी उसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, और फीमेल जो है वो फीमेल की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। ठीक है। तो जेंडर सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग जेंडर रोल्स इन सोसाइटी, कि जेंडर समाजीकरण समाज में जेंडर भूमिकाओं को सीखने की एक प्रक्रिया है। इट टीचेस पीपल टू बिहेव अकॉर्डिंग टू जेंडर एक्सपेक्टेशन और जेंडर रोल, कि यह लोगों को जेंडर संबंधी अपेक्षाओं या जेंडर भूमिकाओं के अनुसार व्यवहार करना सिखाता है, कि जेंडर के रूप में, ठीक है, मेल को किस तरह से व्यवहार करनी चाहिए, मेल का क्या रोल होना चाहिए, फीमेल को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसका क्या रोल होना चाहिए। ठीक है। तो इट मेंटेन्स नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशंस फॉर जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर, के जेंडर विशिष्ट व्यवहार के लिए मानक अपेक्षाएं बनाए रखता है, कि एक समाज में, ठीक है, समाज महिलाओं से क्या उम्मीदें करता है, ठीक है, पुरुषों से क्या उम्मीदें करता है, तो एक एक्सपेक्टेशंस भी होती है, और उसी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पुरुषों को बिहेव करना पड़ता है, पुरुषों को ड्रेस पहनना पड़ता है, पुरुषों को भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, अपने रोल्स को निभाना पड़ता है, और सेम यही चीज़ महिलाओं के लिए भी होती है। तो इट लीड्स पीपल टू बिलीव दैट देयर जेंडर बेस्ड बिहेवियर इज नेचुरल रेदर देन सोशली कंस्ट्रक्टेड, किया लोगों को विश्वास दिलाता है। ठीक है। जब हम जेंडर सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो ये लोगों को विश्वास दिलाता है कि भाई ये जो जेंडर है ना, सोशली कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये सामाजिक रूप से निर्मित नहीं है। जेंडर आधारित व्यवहार सामाजिक रूप से निर्मित ना होकर ये स्वाभाविक है, ये हमारे स्वभाव में होता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं जेंडर सोशलाइजेशन, की समाज में जब हम बड़े होते हैं तो अलग अलग जो जेंडर हैं उनको देखते हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं, वही चीज़ें हम भी सीखते हैं, वही चीज़ें आगे चलकर हम भी उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। ठीक है। उसी हिसाब से हम काम करते हैं, अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। तो यही क्या है? जेंडर सोशलाइजेशन। अब बात आती है जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, की औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में जेंडर पहचान और समाजीकरण प्रथाएं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब हम जेंडर आइडेंटिटी की बात करते हैं तो जेंडर आइडेंटिटी इज पर्सन्स इंटरनल सेंस ऑफ जेंडर, की जेंडर पहचान व्यक्ति की जेंडर के बारे में अपनी आंतरिक भावनाएं हैं। जबकि जब हम जेंडर सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो जेंडर सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग जेंडर रोल, कि जेंडर समाजीकरण लिंग भूमिकाओं को सिखाने की एक प्रक्रिया है, कि बच्चा अपने समाज में धीरे धीरे पैदा हो के जब चीज़ों को सीखता है, जानता है, तो वो उसका जेंडर सोशलाइजेशन होता है। अ, समाज में लोगों से, मेल से फीमेल से चीज़ों को देखता है, सीखता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? जेंडर सोशलाइजेशन। दोनों में ये फर्क आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। Both are influenced by formal and informal organization including school, families, peer and the media, कि दोनों ही विद्यालय, परिवार, साथियों और मीडिया सहित औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से जो जेंडर आइडेंटिटीज बनती है और किस तरह से सोशलाइजेशन होता है बच्चों का। ठीक है। तो जब हम
यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, स्कूल आता है, वर्क प्लेस आता है, गवर्नमेंट आती है, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हमारी जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, जेंडर पहचान और धीरे धीरे जेंडर प्रैक्टिसेस हमारी होती है, सोशलाइजेशन होता है हमारा, ठीक है। तो जब हम स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए हम स्कूल की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें स्कूल के बारे में पता है कि स्कूल में जो हम जाते हैं तो देखते हैं कि गर्ल्स की अलग ड्रेस होती है, बॉयज़ की अलग ड्रेस होती है। बहुत सारे स्कूल में हम ये देखते हैं कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ एक क्लासरूम में एक को एक साइड बिठाया जाता है तो दूसरे को दूसरी साइड बिठाया जाता है। अक्सर जब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट भी चूज़ करने की बारी आती है तो एक टाइम बाद जो होम साइंस है सिर्फ गर्ल्स को दिया जाता है, ठीक है, मोस्टली। और फिजिकल साइंस जो होती है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन होती है, वो ज़्यादातर किसको दिया जाता है, स्कूल्स की बात करें तो वो बॉयज़ को दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और जो खेल खेलने के तरीके भी हैं वहाँ पर भी हमें चीज़ों को देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो खेल हैं, ठीक है, स्कूल में भी देखते हैं कि जो ग्राउंड में ज़्यादातर जो गेम होते हैं उसमें लड़कों का नंबर ज़्यादा होता है, लड़कियों का नंबर कम होता है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि लड़कों के अलग स्कूल होते हैं, लड़कियों के अलग स्कूल होते हैं। लड़कियों के स्कूलों में सिर्फ फीमेल टीचर्स होते हैं, लड़के के स्कूल में ज़्यादातर मेल टीचर होते हैं। तो इन schools, girls and boys are taught how to behave, what kind of uniform to wear, what kind of games to play, how to sit in the class, which subject to study and what kind of activities to do। कि विद्यालय में लड़कियों और लड़कों को सिखाया जाता है कि उन्हें किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह की ड्रेस पहननी है, किस तरह का खेल खेलना है, कक्षा में किस तरह से बैठना है, कौन से विषय पढ़ने हैं, किस तरह की क्रियाएं करनी है, सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कूल में भी बच्चों का क्या होता है कि सोशलाइजेशन होता है एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में, ठीक है। एक लड़की के रूप में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एक्टिविटीज़ है, वो चीज़ों को सीखती हैं। एक लड़के के रूप में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एक्टिविटीज़ है, वो चीज़ों को सीखती हैं। वर्क प्लेस की बात करते हैं, मान लो आपने स्कूल कॉलेज कंप्लीट किया और उसके बाद आप जॉब पे गए, ठीक है। तो वहाँ पर भी अक्सर हमें ये देखने को मिलता है ना कि यहाँ जेंडर के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग पद निकाले जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं पर्सनल सेक्रेटरी की बात करते हैं, रिसेप्शनिस्ट की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फीमेल के लिए ज़्यादातर होती है, ठीक है। ऑफिस में जाओगे तो हमें देखने को मिलता है कि जो मेल का अलग ड्रेस होती है, फीमेल की अलग ड्रेस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से वर्क प्लेस में भी यहाँ पर सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन होता है। और गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी हमें जानना जरूरी है कि फैसिलिटीज आर गिवन टू मैन एंड वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, कि लिंग पहचान के आधार पर ही स्त्री और पुरुषों को सुविधाएं दी जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग बस में ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, कि अलग से जो फीमेल के लिए होता है बस में अलग से सीट्स एक साइड की पूरी रिजर्व होती है। यहाँ तक कि मेट्रो में देखते हैं तो एक पूरा जो डब्बा होता है फीमेल के लिए रिजर्व होता है और बाकी डब्बे में भी कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। रिजर्वेशन इज गिवन इन एडमिशन, ट्रांसपोर्ट एंड जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि आप कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पे अलग अलग जो फीमेल कॉलेजेस भी होते हैं, ठीक है। और कॉलेजेस में जब कट ऑफ निकलती है तो वहाँ पर जो फीमेल है उनको कुछ परसेंट आरक्षण भी दिया जाता है। देर आर डिफरेंट प्रोविजन फॉर मैन एंड वुमेन इन द लॉ टू, कि कानून में भी हम देखते हैं स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं। आजकल तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं कि ठीक है, कि अगर मान लो शादी के बाद भी हम देखते हैं कि अगर किसी मेल ने फीमेल को अगर प्रताड़ित किया तो उसके लिए बहुत सारे कानून हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेम यही चीज़ अपोजिट होती है तो मेल के लिए इतना कोई कानून इस में नहीं है। तो ऐसे आजकल तो केसेस भी कई आए हैं ना जिसमें मेल्स ने फेसबुक पे ऑनलाइन करके अपना सुसाइड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह की डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी जो फैसिलिटीज़ दी जाती है वो अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, ठीक है। आरक्षण की भी बात करें, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, यहाँ पर भी अलग अलग सुविधाएं देखने को मिलती है। कानून में भी अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। अब अगर हम अनौपचारिक संगठन की बात करें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें फैमिली आ जाती है, पीयर ग्रुप आ जाता है, कम्युनिटी आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली इज द प्राइमरी एंड मेन ब्रांच ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, की परिवार जेंडर समाजीकरण की प्राथमिक और मुख्य शाखा है।
परिवार में बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, परिवार में बच्चे भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में सीखते हैं। कि जब हम फैमिली में बात करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो अपने फैमिली बड़े लोगों को देखकर, ठीक है, जेंडर के रूप में मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं कौन किस तरह का ड्रेस पहन रहा है, किस तरह की भाषा को बोल रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस तरह के काम कर रहा है। अक्सर हम बचपन में हमने यही देखा कि जो हमारे फादर हैं वो बाहर काम करते हैं, मम्मी घर को अच्छे से संभालती हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स एक्ट एज ए रोल मॉडल्स फॉर चिल्ड्रन, की माता पिता और परिवार के सदस्य बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों को देखकर जेंडर व्यवहार का अनुकरण करते हैं, चीजों को सीखते हैं। जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड एंड प्रैक्टिस सिंस द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, के परिवार में हम क्या देखते हैं कि बच्चों के जन्म के बाद से जेंडर का निर्माण और अभ्यास किया जाता है। परिवार और समाज के अनुसार बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने तय करते हैं, ठीक है। फैमिली एंड सोसाइटी डिसाइडेड द क्लोथ्स एंड टॉयज फॉर द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द कलर, कि अक्सर हम देखते हैं ना कि फीमेल है तो उसके लिए अलग कलर होगा, मेल है तो उसके लिए अलग कलर होगा, फीमेल के लिए अलग कपड़े होंगे, मेल के लिए अलग कपड़े होंगे, फीमेल के लिए अलग टॉय होंगे, और मेल के लिए अलग टॉय होगा, ठीक है। फॉर गर्ल पिंक क्लोथ्स टॉयज लाइक किचन सेट्स एंड डॉल आर ब्रॉड, की लड़कियों के लिए इस तरह के खिलौने खरीदते हैं, लड़कों के लिए फिर अलग खिलौने खरीदते हैं, ठीक है। चाहे उसमें हम ब्लू कलर्स के क्लोथ्स की बात करें, कार की बात करें, बाइक की बात करें, लड़कियां होंगी उनको डॉल दिया जाएगा, लड़के होंगे तो उनके लिए ट्रक होगा, स्पाइडरमैन होगा, इस तरह के खिलौने बच्चों को दिए जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस होती है। और छोटी लड़की के लिए एक सुंदर छोटी परी कहा जाता है, लड़की होगी तो परी होगी, राजकुमारी होगी, लड़का होगा तो राजकुमार होगा, बहादुर होगा, शेर होगा। तो परिवार बच्चों को लिंग आधारित भूमिकाओं और अपेक्षाओं के अनुसार सामाजिकृत करते हैं, और इसमें लिंग के आधार पर अलग अलग कार्य और कर्तव्य सौंपना भी शामिल हो सकता है। अक्सर घर के अंदर के काम बचपन से ही लड़कियों से कहते हैं कि चलो तुम करो, घर के बाहर का काम चीज़ों को लाना है, देखना है, तो फिर वो लड़कों को दिया जाता है। तो इस तरह से परिवार में बच्चों की जेंडर प्रैक्टिस होती है, सोशलाइजेशन होता है। पीयर ग्रुप की बात करें तो देखिए, धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं तो आप अपने पीयर ग्रुप में जाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बनता है। तो वहाँ पर भी आप अपने दोस्तों में कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप घर के अंदर बैठे हैं, क्लास के अंदर रह गए, तो फिर आपके दोस्त कहते हैं कि यार तुम क्या लड़कियों की तरह अंदर बैठे हो, ठीक है, चलो बाहर चलो, बाहर खेलो। तो बच्चों की लैंगिक पहचान पर उनके साथी समूह का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने साथी समूह पीयर ग्रुप से ही सीखते हैं कि लिंग के आधार पर उन्हें किस रंग के कपड़े पहनने हैं, किस तरह का खेल खेलना है, किस तरह के व्यवहार करने हैं। अक्सर आपस में, ये क्या तुम लड़की लड़कों वाले काम कर रही हो, ये क्या तुम लड़कियों वाले काम कर रहे हो। तो इस तरह से पीयर ग्रुप में भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। और कम्युनिटी की बात करें तो जिस तरह से हम अपने परिवार में सीखते हैं देखकर, उसी तरीके से हम अपने समाज में अपने आस पड़ोस के लोगों को भी देखकर जेंडर रोल के बारे में सीखते हैं, ठीक है। कम्युनिटी इज अ मेजर ब्रांच ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, के समुदाय जेंडर समाजीकरण की एक मुख्य शाखा है। अपने समुदाय से भी, अंकल आंटी से भी, ठीक है, बच्चे जेंडर भूमिकाओं और व्यवहार के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। समुदाय के सदस्यों के द्वारा भी बच्चे जेंडर व्यवहार सीखते हैं। इसमें चाहे बातचीत का तरीका है, पहनावा है, क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीजें शामिल होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज हैं, उसके थ्रू किस तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, बच्चे जेंडर रोल, व्यवहार, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।